दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आरआरबी एनटीपीसी का पेपर अप्रैल में प्रस्तावित है। आरपीएफ एसआई आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम जो है आप लोगों का ऑलरेडी हो चुका है। अब बहुत सारे बच्चे जो है इस बात के बारे में कमेंट कर रहे हैं कि आपने आरआरबी एनटीपीसी की स्ट्रैटेजी नहीं बताई। तो आज की वीडियो में हम लोग डिटेल्ड में स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी को लेके। आप लोगों का स्टडी प्लान क्या रहना चाहिए। अगर कोई बच्चा बिल्कुल बिगनर है, अभी से तैयारी कर रहा है, बिल्कुल मतलब उसने कुछ देखा ही नहीं है, तो वो कैसे अपनी तैयारी करेगा, किस तरीके से अपनी मैथ्स को बूस्टअप करेगा। आपके लिए जो बच्चे रिपीटर्स हैं उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा तोहफा, एक बहुत अच्छा गिफ्ट मेरी तरफ से 50,000 के उपलक्ष्य में रहेगा। तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि इसमें आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। साथ ही साथ आप लोगों के साथ में एग्जाम पैटर्न इसमें क्या क्या किस तरीके से आपको चीजों को लेके चलना है। देखो मैंने खुद ने भी आरआरबी एनटीपीसी लेवल 235, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरसी ग्रुप डी, ये सारे एग्जाम्स निकाले हुए हैं। रिजल्ट्स भी चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मुझे रेलवे के एग्जाम्स का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस का आप लोग भी फायदा लेना। आप लोग पूरी वीडियो देखना, आपको सच में मजा आ जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ किसी ने इससे बढ़िया स्ट्रैटेजी नहीं बताई होगी। बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज समझ में आएगी। मैथ्स कैसे करनी है, रीजनिंग कैसे करनी है, जीके कैसे करनी है, किस तरीके से हमें लिखना है। देखो स्ट्रैटेजी बताई इसलिए जाती है ताकि हम बाकियों से कुछ अलग कर सकें। तो जब हम बाकियों से कुछ अलग कर पाएंगे तभी हम एग्जाम में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। और बाकियों से कुछ अलग करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो हम चैप्टर्स कर करके रख देते। सपोज करो मैंने परसेंटेज कर दिया, सपोज करो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस कर दिया, पर उसकी मैंने रिवीजन नहीं करी। तो एक चीज है रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी, और दूसरी चीज है मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी। तो मॉक टेस्ट के लिए आप लोग टेक्स्ट बुक को ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक पे अभी महाशिवरात्रि का एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 351 रुपीज में ईयरली पास मिल जाएगा। साथ ही साथ परमानेंट पास जो है, जो बिल्कुल लाइफ टाइम का आपका इनका जो कॉम्बो रहता है वो 439 रुपीज में मिल जाएगा। अगर आप लोग KB12 लगाते हैं तो आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। इससे क्या होगा, जब भी आप तैयारी करेंगे, आपने कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो उस चैप्टर के पर्टिकुलरली टेस्ट लगाइए। साथ ही साथ उस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखते रहिए, जिससे आपको ये पता चलता रहे कि हाँ इस चैप्टर से इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा एग्जाम पैटर्न किस तरीके से है। आप लोगों को पता है सबसे पहले आप लोगों का CBT 1 होगा। CBT 1 में आपके 3 सब्जेक्ट्स आएंगे, जीके, मैथ्स, रीजनिंग। 40 नंबर की आपकी जीके है, 30-30 नंबर की मैथ और रीजनिंग है। अब आप लोगों को पता है आपके 100 क्वेश्चन है, आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। CBT 2 है, इसके बाद CBT 2 में 35 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 35 क्वेश्चन मैथ के हैं, 50 क्वेश्चन आपके जीके के हैं। इसके बाद 50 क्वेश्चन, और मतलब ओवरऑल क्वेश्चन कितने हो गए 120, पर अभी भी आपके पास 90 मिनट्स ही हैं। तो आपकी तैयारी इसी टाइम पे बूस्टअप हो सकती है, क्योंकि जब CBT 2 आएगा ना तो उस समय पे तो बहुत ज्यादा। और ये बात मान के चलना, CBT 1 तो हलवा था, लास्ट टाइम के एनटीपीसी का भी CBT 1 तो हलवा था, पर CBT 2 इतना हलवा नहीं था। तो CBT 2 के लिए आपको और बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। बाकी अब हम लोग आते हैं कॉपी पे। देखिए एग्जाम पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले जो CBT 1 हमारा होने वाला है उसमें मैथ्स आएगी हमारी 30 नंबर की, रीजनिंग आएगी 30 नंबर की, जीके आएगी 40 नंबर की। 100 क्वेश्चंस होंगे, 90 मिनट्स में हम लोगों को करने होंगे। साथ ही साथ 0.33 यानी कि 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद आपका CBT 2 होगा, सेकंड जो पार्ट है। सेकंड पार्ट में 35 नंबर की आपकी मैथ है, 35 नंबर की रीजनिंग है, 50 नंबर की आपकी जीके है, 120 क्वेश्चन है, अभी भी 90 ही मिनट्स हैं। तो आप लोगों को अभी ही CBT 2 की तैयारी करनी होगी। इसके बाद आपका CBAT होता है, ठीक है, जिसमें स्टेशन मास्टर की पोस्ट होती है, उसके लिए CBAT होता है। इसके बारे में कभी बाद में डिस्कस करेंगे। और टाइपिंग 1-2 पोस्ट के लिए होती है, अगर आप इसमें हैं, अदरवाइज आप CBT 2 से ही क्वालिफाई होकर चले जाएंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका मेडिकल होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैथ्स के बारे में कि मैथ्स हमें करना कैसे है। देखो सबसे पहले आप लोग मैथ्स का सबसे पहले तो सिलेबस लिखो। सिलेबस क्या है, अर्थमेटिक का अलग सिलेबस लिखो और एडवांस का आप लोग अलग अलग वो लिखो, ठीक है। उसके बाद जब टोटल चैप्टर्स आपके हो गए, सपोज करिए टोटल चैप्टर आपके बने 16, सपोज करो, तो 16 चैप्टर्स को अब तुम डिवाइड करो और प्रेफरेंस दो। जैसे सपोज करो प्रेफरेंस आपको किस तरीके से देनी है। जैसे मान लो मेरे हिसाब से आपको या तो सबसे पहले परसेंटेज करना चाहिए। अगर आपका परसेंटेज क्लियर हो जाएगा ना, तो परसेंटेज से आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी क्लियर होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्लियर हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट भी क्लियर हो जाएगा, रेशियो प्रोपोर्शन भी क्लियर हो जाएगा, और बाकी के भी वो क्लियर हो जाएंगे। और रेशियो से आपका क्या हो सकता है, देखो जैसे रेशियो से आपका टाइम एंड वर्क क्लियर हो सकता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस TSD,
टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला क्लियर, मतलब आपको अपनी प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। आप लोग ना कोई भी उठाते हो, कोई भी चैप्टर उठाते हो, जैसे कभी कभी बच्चा क्या करता है टाइम एंड वर्क उठा लेता है एकदम से, पर टाइम एंड वर्क के लिए उसको रेशियो भी आना चाहिए, उसको थोड़ा थोड़ा परसेंटेज भी आना चाहिए, फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। तो मेरी सलाह आप लोगों को ये रहेगी, सबसे पहले आप लोग परसेंटेज उठाएं, उसके बाद आपके प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और ये CI SI रेशियो, ये सारे चैप्टर्स अपने आप होते चले जाएंगे। जैसे मान लो आपने नंबर सिस्टम उठाया, अब नंबर सिस्टम से रिलेटेड कितने चैप्टर्स हैं आप लोगों को ये बात पता है? ये बात आपको कोई नहीं बताएगा इतनी डिटेल में, क्योंकि सबको बस अपने पढ़ाने से मतलब है, किसी को इस बात से मतलब नहीं है कि बच्चे को समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। LCM HCF करोगे, इससे आप यूनिट डिजिट कर सकते हो, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स कर सकते हो, रिमाइंडर थ्योरम कर सकते हो, ये सारी चीजें आप इससे कर सकते हो। तो क्यों ना पहले मैं यही वाला चैप्टर बढ़िया से कर लूं। अगर मैंने ये वाला चैप्टर अच्छे से कर लिया तभी तो मैं इन चारों चैप्टर्स को कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो इसीलिए आप अपनी प्रेफरेंस डिसाइड करो बच्चा, कि टोटल चैप्टर लिखो इतने हैं, उसके बाद अपनी प्रेफरेंस डिसाइड करो कि मैं पहले ये वाला चैप्टर करूं कि ये वाला चैप्टर करूं। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, अगर आप बिगनर नहीं हो और आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बिगनर है उनके लिए है। अब फ्री यूट्यूब सोर्सेज अगर आप लोगों को पढ़ना है तो फ्री यूट्यूब सोर्सेज देखो कहां से हैं। फ्री यूट्यूब सोर्सेज के लिए आप लोग MD क्लासेस पे जा सकते हैं, साहिल सर हैं उन पे जा सकते हैं, और RW हैं उन पे भी जा सकते हैं। अब टारगेट प्लान आप लोगों को क्या रखना है, अब डेली का जो टारगेट जो प्लान है ये आप लोगों को क्या रखना है, सॉरी लाइट चलेगी, ये 7 डेज का रखेंगे आप लोग। ठीक है, 7 डेज में आप लोगों को क्या करना है, 4 से 5 दिन में आपको एक चैप्टर, कोई भी चैप्टर है, सपोज करो आपने परसेंटेज स्टार्ट किया तो आपको ट्राई करना है कि 4 से 5 दिन में मैं उसको खत्म कर दूं। अब छठे दिन मुझे उसी चैप्टर को रिवाइज करना है, पूरा एक दिन बैठ के, मतलब जो भी 2 से 3 घंटा आप लोग मैथ्स को दे रहे हो उसमें बैठ के आप लोगों को इसको रिवाइज आउट करना है। आई बात समझ में? उसके बाद जब रिवीजन हो जाए तो रिवीजन के बाद या तो आपके पास अगर कोई बुक है, अगर आपने कोई मैथ्स की बुक ली हुई है SD यादव या राकेश यादव सर की या फिर आदित्य रंजन साहब की, किसी की भी कोई भी बुक ली हुई है, आप या तो उस बुक से क्वेश्चन लगाओ। सपोज करो आपने परसेंटेज कर लिए तो उसी बुक से उसी दिन क्वेश्चन लगाओ, मतलब ये 6वें दिन की बात है, 7वें दिन की। 6ठे दिन तो हमने उस चीज को रिवाइज कर लिया, 7th डे हमें बुक से क्वेश्चन लगाने या फिर हमें टेस्ट देने हैं। तो टेस्ट मैंने बताया था अभी आपको कि मतलब वो 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उसमें टेक्स्ट बुक में भी होते हैं अवेलेबल, उसमें आप लोग कर सकते हो। अब कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है, कैलकुलेशन के लिए आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये डेली की डेली रिवाइज आउट करनी है। ये जब तक आप डेली की डेली रिवाइज आउट नहीं करोगे भाई, तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होने वाला, इस बात को आप समझ के चलो। अब ये रिवाइज आउट करने के लिए हम आपकी क्या मदद करेंगे, हम लोग आपके लिए लेके आए हैं डे वाइज कैलकुलेशन प्लान। इसमें आपको मैं इस तरीके से क्वेश्चन दूंगी, जैसे जैसे सपोज मैंने दिया 45 प्लस 54, 97 प्लस 28, इसको करके बताओ तुरंत की तुरंत। तो मैं आपको डेली 100 क्वेश्चन दूंगी रात को 9 बजे, और आप लोगों को जुड़ना है, और 9:10 पे आपके कमेंट्स खुलेंगे। आप लोगों को फोटो खींच के वो आंसर्स डालने हैं, और साथ ही साथ 10 मिनट में ये भी बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस कर लिए और कितने क्वेश्चंस नहीं किए। इससे क्या होगा ना, 10 दिन के अंदर देखना तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड ना बढ़े तो, और तुम्हें मैथ से प्यार ना हो जाए तो मेरा नाम पलट देना, मैथ से तुम्हें प्यार हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा आज का स्टडी वो था। ठीक है, आज की वीडियो में मैथ्स के बारे में ही है सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का रखा। बाकी हम इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीजनिंग का डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग के लिए क्या करना है। बिल्कुल, मतलब रीजनिंग आपकी 20 दिन में कंप्लीट करवा देंगी, वादा है। और जीके में तो देखो तो समय लगता है, तो जीके के लिए हम बढ़िया से डे वाइज स्टडी प्लान लाएंगे कि आज पॉलिटी करना, आज हिस्ट्री करना, कैसे